हेलो, लर्न फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा बैंकिंग के बारे में, कौन सा बैंक बेस्ट है एक्सपोर्ट का अकाउंट खुलवाने के लिए। यस, और ये सीरीज के आपने वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में चाहिए, वहां पे आपको एक से जो उसके जो पार्ट है आपको सारे मिल जाएंगे, आप देख सकते हो और घर बैठे बैठे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख सकते हो। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है नीचे कॉमेंट कीजिए, उसका भी आंसर मैं वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। आप एक्सपोर्ट के अंदर नए नए हो तो कौन सी बैंक में अकाउंट खोलना चाहिए। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, इंटरनेशनल बैंक है, तीन यहाँ पे बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक भी है बट वहां पे तो आपको खुलवाना नहीं है, तो आपके पास बचे हैं तीन ऑप्शन। अब किस में सबसे ज्यादा फायदा है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे फैक्टर जो है मैटर करते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए। यहाँ पे देखिए हम कोई बैंकिंग सर्विस को बुरा नहीं कह सकते, सब बैंकिंग सर्विस अच्छा है। लाइक गवर्नमेंट बैंक हो बहुत अच्छा है, प्राइवेट बैंक हो बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल बैंक हो तो भी अच्छा है, सब सर्विस अच्छा है। पर यहाँ पे देखिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। देखिए आपको बताओ गवर्नमेंट बैंक का फायदा क्या है। देखिए कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आती है तो गवर्नमेंट बैंक से आपको लोन वगैरह मिल सकता है, तो ये गवर्नमेंट बैंक का फायदा है। और गवर्नमेंट बैंक की दूसरा फायदा बताऊं तो आपको मिनिमम लाइक 10,000 5,000 से अकाउंट खुल सकता है। क्या है, 10,000 5,000 से खुल सकता है। तो दूसरा यहाँ पे बोलेंगे सर गवर्नमेंट बैंक का डिसएडवांटेज क्या है, तो यहाँ पे बताओ उसमें सर्विस में थोड़ा प्रॉब्लम आपको आ सकता है। मैं अनुभव से बता रहा हूँ, लोगों के अनुभव से बता रहा हूँ, सब बैंक ऐसे ही है ऐसा नहीं बोल रहा हूं। गवर्नमेंट बैंक बहुत ही अच्छे हैं बट सर्विस में थोड़ा प्रॉब्लम यहां पे रहता है। दूसरा है प्राइवेट बैंक। अब प्राइवेट बैंक में क्या होता है, सर्विस अच्छा मिलता है। देखिए आपको बता दूं सर्विस अच्छा मिलता है बट इसमें क्या होता है उसके चार्जेस वगैरह भी थोड़े ज्यादा रहते हैं और डिपेंड रहता है बैंक टू बैंक। और आपको यहां पे प्रैक्टिकली बता दूं प्राइवेट बैंक में क्या होगा, समझिए कोई भी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ले लो, कोटक महिंद्रा बैंक ले लो, एक्सिस बैंक ले लो, एचडीएफसी बैंक ले लो, ये बैंक बहुत ही अच्छी है, मतलब इसमें आप अकाउंट खुलवा सकते हो। अभी इसमें होगा क्या, आप आईसीआईसीआई का विजिट करो तो बोलेंगे हम यहाँ पे एलसी ओपनिंग चार्जेस बहुत कम लेते हैं, हम इन्वेंट रेमिटेंस का चार्जेस कम लेते हैं। तो आपको क्या कम लेते हैं वही बताएंगे। देखो मैं आपको यहाँ पे इनसाइड बताना चाहता हूँ, और दूसरा चार्जेस ज्यादा लेते हैं वो नहीं बताते आपको। जैसे कि दूसरी बैंक में गए तो बोलेगा हम आउटवर्ड जो पैसा यहाँ से बाहर जाता है उसका हमारा फिक्स चार्जेस होता है, सबसे कम चार्जेस हमारा है, तो उसमें वो कम है। बट वो नहीं बताएंगे ना कि आप डेबिट कार्ड लोगे उसमें 250 रुपया ईयरली हम काट लेंगे, वो आपको वो नहीं बताएंगे। और भी इसमें सर्विस चार्ज लगाएंगे, ये लगाएंगे, ये लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है प्राइवेट बैंक का सर्विस अच्छा है बट चार्जेस का थोड़ा ध्यान रखना है, तो आपको निगोशिएट करना है। प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हो, आपको निगोशिएट करना पड़ेगा। दूसरा इसका प्रॉब्लम कि ये लोग क्या बोलेंगे आपको मिनिमम 1 लाख वाला अकाउंट खोलना पड़ेगा, आपको डॉलर अकाउंट खोलना पड़ेगा। सुन रहे प्राइवेट बैंक वाले, मतलब उसका देखो वो भी अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, बट इसकी स्कीम है कि भाई इसमें आपको 1 लाख वाला खुलवाओगे तो इतना इतना सर्विस मिलेगा, इतना इतना फैसिलिटी मिलेगा आपको, लाइक ऑफिस से चेक पिकअप हो जाएगा, आपको कुछ और भी काम है बैंक का तो हमारा बंदा आपके ऑफिस पे आएगा, तो प्राइवेट बैंक सर्विस देता है। बट यहाँ पे क्या होता है नए नए एक्सपोर्टर को वो लगता है कि 1 लाख रुपया मिनिमम बैलेंस आपको 1 लाख रखना पड़ेगा करंट अकाउंट में, तो नए एक्सपोर्टर को थोड़ा ये प्रॉब्लम हो सकता है। समझ में आ रहे, तो ये यहाँ पे इसका क्या है डिसएडवांटेज है, सर्विस के मामले में वो लोग अच्छे हैं। फिर आता है इंटरनेशनल बैंक। तो इंटरनेशनल बैंक में क्या होता है कि थोड़े चार्जेस वगैरह थोड़े ज्यादा रहते हैं, मिनिमम बैलेंस भी उसमें ज्यादा रखना पड़ता है। हमें क्या करना है, ना अप ना डाउन, आपको क्या करना है लाइक प्राइवेट बैंक में आप अकाउंट खुलवा सकते हो। देखिए गवर्नमेंट बैंक में खुलवाना बहुत ही अच्छी बात है, नेशनलाइज बैंक में आप अकाउंट खुलवाओ बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, कौन सी बैंक में अकाउंट खुलवाना है, तो ना अप या ना डाउन। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो अच्छी प्राइवेट बैंक लगे उसमें आप अकाउंट खुलवा सकते हो। गवर्नमेंट बैंक भी बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट नेशनलाइज बैंक में खाता खुलाओ वो भी अच्छी बात है। बट यहाँ पे देखो कंफ्यूज हो गया आप कि सर किस में खुलवाए, तो आप प्रैक्टिकल करो। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ क्या करना है। आपको क्या करना, नियर बाय, आपकी जो नियर बाय, इसमें क्या होगा अगर मैंने बता देगा आप एचडीएफसी में अकाउंट खुलवा लो, तो फिर क्या होगा कि सर वो तो मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है, कैसे करूं मैं, हमारे गांव में तो उसका ब्रांच भी नहीं है, तो क्या करूं मैं। तो आप एक काम कीजिए, नियर बाय जो भी नियर बाय आपकी 2-3 बैंक है उसका विजिट कीजिए, उसमें जो अच्छी बैंक लगे उसमें आप अकाउंट खुलवा सकते हो, वहां पे स्टाफ अच्छा हो, उसको नॉलेज हो। या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एडी कोड, जो जिस ब्रांच में एडी कोड है वहां पे अकाउंट खुलवा लो। गवर्नमेंट बैंक नियर बाय है और वहां पे एडी कोड है तो आप वहां पे अकाउंट खुलवा लीजिए। वहां पे क्या एक फॉरेक्स का बंदा बैठेगा, क्या होगा फॉरेक्स का बंदा बैठेगा, तो आपको लाइक फॉरेक्स ट्रांजेक्शन में कोई भी हेल्प चाहिए तो वो लोग आपको हेल्प कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो गवर्नमेंट बैंक नियर बाय है और एडी कोड है वहां पे खुलवा लीजिए। कोई प्राइवेट बैंक है नियर बाय है, एडी ब्रांच है वहां पे खुलवा लीजिए। और आपको मैं यहां पे बता दूं कि एडी ब्रांच होना जरूरी नहीं है, कोई भी बड़ी बैंक है उसमें कोई भी ब्रांच में अकाउंट खुलवा लीजिए। उसमें क्या होता है एडी ब्रांच होगी, वहां पे फॉरेक्स का मैनेजर बैठता है। अब एडी का मतलब क्या होता है, ऑथोराइज डीलर कोड, मतलब आरबीआई
आरबीआई ने ना बैंक को एडी कोड दिया हुआ है, जिस ब्रांच के अंदर मतलब बैंक को दिया, मतलब बैंक की ब्रांचों को दिया हुआ है, जो बड़ी बड़ी ब्रांच है वहां पे एडी कोड होगा। और वहां पे क्या है, एडी कोड जहां पे होगा वहां पे फॉरेक्स में ट्रांजेक्शन होगा। अब फॉरेक्स में ट्रांजेक्शन होगा तो फॉरेक्स का कोई एक्सपर्ट तो वहां पे बैठता होगा ना। इनवर्ड रेमिटेंस मतलब पैसा विदेश से आना, आउटवर्ड रेमिटेंस मतलब यहां से विदेश में पैसा जाना। तो यहां पे क्या होता है कि जो पैसा आएगा जाएगा तो उसको हैंडल कोई बंदा तो करेगा ना, मतलब जो मैनेजर होगा उसके नीचे कोई स्टाफ होगा, तो वहां पे उसको क्या होगा, फॉरेक्स का नॉलेज होगा। तो यहां पे क्या होगा, उसको फॉरेक्स का नॉलेज होगा। तो आप क्या कर सकते हो, नियर बाय कोई भी एडी ब्रांच में अकाउंट खुलवा सकते हो। एडी नहीं है तो देखो, ये जो एडी नहीं है फिर भी बड़ी अच्छी ब्रांच है तो वहां पे अकाउंट खुलवा लीजिए, वो लोग सर्विस आपको दे देंगे, आपको एडी कॉल लेटर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पहली बार आप जब एक्सपोर्ट करोगे तब आपको बैंक से एडी कॉल लेटर लेना होता है। तो यहां पे मैं बताऊं कि कौन सी बैंक एक एक्सपोर्ट अकाउंट के लिए बेस्ट है। सबसे पहले तो यहां पे आपको बता दूं कि बैंक वाले ना डॉक्यूमेंट में बहुत ही नखरे करते हैं, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, बहुत नखरे बैंक है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली बैंक का विजिट करना है। जो लोग कम डॉक्यूमेंट में अच्छी तरह से सही तरह से आपको सपोर्ट करे, समझ में आ रहा है, वहां पे आप अकाउंट खुलवा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वरना बोलो कि ये डॉक्यूमेंट कम है, वो डॉक्यूमेंट कम है, मिनिमम इतना बैलेंस चाहिएगा, ये चाहिएगा, ऐसे परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो मेनली वो लोगों को नॉलेज नहीं इतना, वो भी प्रैक्टिकल चीज है। तो जो लोग आपको सपोर्ट करे, डॉक्यूमेंट में सपोर्ट करे, जो कम डॉक्यूमेंट सही तरह से, जो मतलब जेन्युइन चीज है, कम डॉक्यूमेंट मतलब जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट है उसमें आपको अकाउंट खोल दे, वो बैंक अच्छी है और आपको अच्छी सर्विस देगी। हमें यहाँ पे बैंक से मेन क्या काम है, हमारा पैसा इनवर्ड रेमिटेंस आता है, आउटवर्ड रेमिटेंस जाता है। तो हमें जो ये इनवर्ड रेमिटेंस में कम चार्जेस ले, आउटवर्ड रेमिटेंस में कम चार्जेस ले, हमारा अगर एलसी वगैरह आता है तो भी वो लाइक एडवाइजिंग का कम चार्जेस ले, एलसी खोलना तो भी कम चार्जेस ले, बराबर है। तो आप उसे ये चार्जेस वगैरह पूछो, जो कम लेते, जो बैंक कम चार्जेस लेती है वहां पे आप अकाउंट खुलवा सकते हो। एंड अकॉर्डिंग टू मी, आप सर्विस के हिसाब से देखो, यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स है, मैं सर्विस के हिसाब से बता रहा हूँ कि प्राइवेट बैंक में आप अकाउंट खुलवा सकते हो और अपना अच्छा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। देखिए, आप नॉलेज लेके अच्छा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हो, आप एक्सपोर्टर बन सकते हो। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।